नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। 3 देवताओं के पीछे छुपा है गहरा राज, जो कि कोई नहीं बता। यह राज जानने के बाद न केवल आपका विश्वास ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बढ़ जाएगा, बल्कि आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति, साथ ही आपको इनको देखने का परिदृश्य तक चेंज हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि क्या है इनके पीछे का राज। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबा दें। हम सभी के घरों में मंदिर होते हैं और उनमें विष्णु जी और महेश जी की या कहें शिव जी की मूर्तियां स्थापित होती हैं। हम यह तो विश्वास करते हैं कि ये देवता हैं और इन्हें चंदन का तिलक लगा के फूल अर्पित करके प्रार्थना कर देते हैं। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह यहीं तक सीमित नहीं है? इसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हुई हैं, क्योंकि ये तीनों बाहर नहीं, स्वयं हमारे शरीर में विराजमान है। अब हम आगे समझते हैं कैसे। आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक पर इन तीनों देवताओं से रिलेटेड साइकोलॉजी, पुराणों और वेदों में कैसे दर्शाया गया है, साथ ही साइंस में इसे कैसे वर्णित किया गया है और समझा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी को डिकोड करते हैं तो हमें पता चलता है कल्पना शक्ति के बारे में। जब भी हम कोई कार्य करने की सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक विचार आता है। उसके बाद हम उन विचारों पर योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बनने के बाद हम उस पर सृजन का या कहें कि उसे आगे प्रोसेस करने का काम शुरू करते हैं। यदि हम ब्रह्मा जी की फोटो या तस्वीर को देखें तो उसमें 4 मुख दिखाए गए हैं, जो चारों दिशाओं का वर्णन करते हैं। मतलब हम चारों दिशाओं से जो ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे अंदर एक कल्पना जन्म लेती है या कहें एक कार्य करने का आइडिया जन्म लेता है। इसी प्रकार यदि हम विष्णु जी को डिकोड करें तो हमें पता चलता है वह मनोबल सिखाते हैं, वह स्थिरता सिखाते हैं और धैर्य सिखाते हैं। अब हमारे पास आइडिया तो आ गया, अब इस आइडिया को आगे प्रोसेस कैसे करना है? अगर हमारे पास मनोबल ही ना हो, हमारे पास वो शक्ति ही ना हो जो हमें यह कहे कि आपको इस आइडिया को आगे प्रोसेस करना है। उसके बाद उस आइडिया पर हमें टिके रहना है, हमें अपने विचारों में स्थिरता लानी है कि मेरे चारों तरफ अगर 100 विचार घूम रहे हैं तो मुझे एक ही विचार पर काम करना है और उस विचार पर काम करने के साथ साथ मुझे धैर्य रखना पड़ेगा कि मैं इस विचार पर अडिग रहूंगा। यदि इसको हम और भी गहराई से देखें तो विष्णु जी के हाथ में चक्र विराजमान है। चक्र एक न्यायाधीश की तरह कार्य करता है। यदि आप धैर्य रखकर उत्तम कार्य करेंगे तो आपको उत्तम परिणाम मिलेगा। साथ ही उनके हाथ में गदा भी है, जो कि अनुशासन का प्रतीक है। उसके अलावा कमल यह दर्शाता है कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह फिर भी गंदा नहीं होता। लाइक आपके अंदर जो आइडिया आया है वह 100 विचारों के कीचड़ से उत्पन्न हुआ एक कमल समान है और अब काम है उस पर धैर्य बनाकर कार्य करने का। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पड़ाव जहाँ पर हम पहुँचते हैं वह है शिव। त्रिदेवों में तीसरा स्थान शिव को दिया गया है या कहें महेश को दिया है। महेश को डिस्ट्रक्शन के रूप में भी वर्णित किया गया है। अब माना मेरे अंदर विचार था, मैंने उस पर कार्य किया, मैंने उस पर धैर्य भी रखा, परंतु कोई परिणाम नहीं आया, तो अब समय आता है उसको डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि हम नया कुछ सृजन तभी कर सकते हैं जब अपनी पुरानी चीजों को डिलीट करें या खत्म करें। इसलिए ही शिव को डिस्ट्रक्शन कहा गया है। साथ ही यह आत्मचिंतन और आंतरिक परिवर्तन का भी घोतक है। माना मेरे अंदर लगातार कोई समस्या या कोई विचार चल रहा है जो मुझे पीड़ित कर रहा है, लेकिन शिव के पास वह शक्ति है या कहें हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमको इन चीजों को भूलने के लिए प्रेरित करती है। जैसे माना कि मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है, लेकिन मैं देखती हूँ कि 5 से 10 दिन बाद वो मुझे कम परेशान करेगी और 20 से 25 दिन बाद वो मुझे और भी कम परेशान करेगी, क्योंकि यह शक्ति मेरे अंदर स्वयं है। तो देखा जाए तो मेरे अंदर शिव स्वयं विराजमान है। अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो हमारे मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, एक दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। दायां और बायां मस्तिष्क हमारे ब्रह्मा और विष्णु को डिनोट करते हैं, जबकि तीसरा नेत्र शिव को डिनोट करता है। यदि हम इसी ज्ञान को साइंस की नजर से देखें तो ब्रह्मा इज इक्वल टू सृजन। जैसे बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार ब्रह्मा उस क्रिएटिव स्पार्क के प्रतीक हैं। हर बार कोई आइडिया आता है और वह एक मिनी बिग बैंग जैसा होता है। फिर आते हैं विष्णु। विष्णु का कार्य होता है चीज को स्थिर बनाना, जैसे कि शरीर में होम्योस्टेसिस
और रक्तचाप, तापमान, हार्मोन इत्यादि को संतुलित रखना। और अंततः आते हैं शिव या संहारक। लेकिन संहारक हमेशा नकारात्मक नहीं होते। कभी कभी कुछ डेथ सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन के रूप में कार्य करते हैं और उसको हटाना जरूरी होता है, क्योंकि तभी नवीन सेल का निर्माण हो सकता है। तो अगर हम एक साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को हम समझ सकते हैं और हम पाते हैं कि तीनों ही हमारे शरीर के अंदर विराजमान हैं। लिंग पुराण में एक कथा दी गई है जिसके द्वारा इसे समझना और भी आसान हो जाता है। एक बार विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध हुआ और उन्होंने आपस में यह तय किया कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। यह विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। तब शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ा और उन्होंने कहा कि यह ज्योतिर्लिंग स्तंभ है, जो भी इसकी परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर तथा विष्णु जी नीचे की ओर जाने लगे, लेकिन कोई भी अंतिम छोर तक ना पहुंच पाया। तब शिव को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक संहार नहीं होगा, जब तक पुराने यादें नहीं मिटेंगी, बहुत ज्यादा विचार नहीं मिटेंगे, कष्टदायी आपकी प्रेरणा नहीं मिटेंगी, तब तक आप नई चीज का सृजन और उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। हमारे ख्याल से हम यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझा चुके होंगे। दोस्तों, त्रिदेव हमारे मंदिरों में नहीं, हमारे मन में हैं। जब ब्रह्मा की तरह सोचते हैं, विष्णु की तरह निभाते हैं और शिव की तरह त्याग करते हैं, तभी जीवन जाकर सफल होता है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को इसको सेंड भी करें। नमस्कार दोस्तों, धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।